Hello, good morning, friends. Today there's a good news that Central Council for Research in Homeopathy (CCRH) has announced research officer vacancy with the advertisement number 20/2021 dated 9th October 2021. अब हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2021 डेटेड 9th अक्टूबर 2021 क्या कहता है। फ्रेंड्स, अगर आपने BHMS किया हुआ है और आपने MD की है, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है CCHS स्टेट रजिस्टर ऑफ होम्योपैथी में, अगर आपकी एज 40 से अबव नहीं है तो आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। ये रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 21 सीट्स हैं। ग्रुप A पोस्ट होती है ये। अनरिजर्व्ड 11 सीट्स हैं। SC के लिए 3 सीट्स, ST के लिए 1 सीट, OBC के लिए 4 सीट एंड EWS के लिए 2 सीट। 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट। इसमें पे मैट्रिक्स क्या लगती है, लेवल 10 प्लस NPA आपको मिलता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में और क्या क्या बातें की हुई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रख लेना चाहिए। अगर ये वैकेंसी आपको भरनी है, अगर ये फॉर्म आपको फिल करना है, तो इसकी लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8 नवंबर 2021। ठीक है, आपको 8 नवंबर से पहले ये फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म आप ऑनलाइन CCRH की वेबसाइट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का CCRH की वेबसाइट पे, वो एक्टिव हो चुका है 9 अक्टूबर 2021 को 10 AM से, और लास्ट डेट 8 नवंबर 2021 तक वो लिंक एक्टिव रहेगा। CCRH की वेबसाइट पे जाके आप वो लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको CCRH की वेबसाइट का लिंक दे दूँगी। आपकी जो एलिजिबिलिटी है एज लिमिट के लिए, जो दैट इज़ 40 ईयर्स, वो जो लास्ट डेट है अपने फॉर्म सबमिशन की तब तक के हिसाब से मान्य होगी। जो फीस है, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ देने हैं फॉर्म फिल करने के लिए, जबकि विमेन SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी है। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को, वो DOPT के जो नियम है उस आधार पर दिया जाएगा। नंबर 7 और 8 जो है एडवर्टाइजमेंट के, वो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। हम उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वो कैंडिडेट जो कि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, उन्हें रिक्वायर है एक सबमिट करना सर्टिफिकेट का, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनाया हो। अगर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफाई करेगा कि डिग्री ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी एज 40% और मोर। OBC सर्टिफिकेट शुड हैव बीन issued within last 3 years of the closing date for the receipt of application. Further, the candidate belonging to OBC category non-creamy layer should also submit a non-creamy layer declaration. Candidate who wish to apply for the post under the category of EWS should submit the certificate from the competent authority in the prescribed format. ठीक है, रेलिवेंट फॉर्मेट जो होने चाहिए वो इस एडवर्टाइजमेंट के एनेक्जर 1 to 4 में हैं। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि अगर द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT ऑर्डर, DOPT के ऑर्डर्स के आधार पर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी एज रिलैक्सेबल है। अ कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर दिस कैटेगरी वुड हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम हिज हर एम्प्लॉयर ऑन द ऑफिस लेटर हैंड एज पर द परफॉर्मा अटैच्ड under Annexure 5. The age relaxation will be admissible to only such government servant as working in the post which are in the same line or allied cadre. Let's discuss the selection procedure. Selection will be made through a written test as well as interview. The written test will be of 150 marks and comprise 150 multiple choice questions. Each question will carry 1 mark. There will be negative marking 0.25 for wrong answer. The duration of the test will be 2 hours. The language of the questions will be English only. Multiple choice questions will comprise questions covering the following subject:
all the subjects under BHMS and common subjects of MD Homeopathy, namely research methodology, research updates and biostats. A candidate will be required to indicate the best possible option out of the suggested options in the given scenario. Interview will comprise 30 marks. Schedule of the written test and interview. Date of the interview as well as the written test and the venue of the test will be notified later on. There is a minimum cutoff for general OBC EWS candidate. Minimum cutoff is 45%, while for SC ST and physically handicapped candidate the minimum cutoff is 40%. Now instructions for filling online application form. मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप CCRH की वेबसाइट पे जाके एक बार इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करें, उसे अच्छे से रीड आउट करें, अच्छे से आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िए कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है और आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास एक रीसेंट अपना कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए विद द वाइट बैकग्राउंड साइज 200 KB, signature on a plain paper size 50 KB, identity proof size 200 KB, proof of date of birth that is matriculation 10th standard certificate issued by the Central State Board of Education, caste, tribe, community, EWS physically handicapped certificate as applicable size 200 KB, OBC declaration non-creamy layer if applicable size 200 KB, BHMS mark sheet final year size 200 KB, BHMS degree certificate or provisional certificate issued by the university size 200 KB, result of MD homeopathy of final year size 200 KB, MD homeopathy degree certificate or provisional certificate issued by the university size 200 KB, registration certificate issued by the State Board of Homeopathy size 200 KB, registration certificate issued by Central Council of Homeopathy size 200 KB, proof of studying MD Homeopathy in the college institution mentioned in the application form if not indicated either in the mark sheet or degree certificate, experience certificate if any size 200 KB, any other relevant document that may be of size 200 KB. आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म में लगा रहे हैं वो सभी क्लियर एंड लेजिबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबका साइज़ मैंने आपको बता दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। JPG फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका नाम, आपके फादर्स मदर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ वही होने चाहिए जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID की ज़रूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि कंफर्म होगा। आपके मोबाइल नंबर आपने जो भी डाला है, ईमेल जो भी डाला है रजिस्ट्रेशन में कंफर्म किया जाएगा और आपको वही मोबाइल और ईमेल आपको कंटिन्यू करना है फर्दर, ठीक है, कुछ समय के लिए जब तक कि आप ये वैकेंसी दे रहे हैं। सभी जो फील्ड्स हैं, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी एंड विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल, ठीक है। और अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी है रिलेटिंग टू ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन तो आप वो इस ईमेल पे सबमिट कर सकते हैं establishment@ccrhindia.nic.in। प्लीज़ लुक इनटू दिस टेबल। यहाँ पे बताया है कि जनरल के हमारे पास जैसे 11 पोस्ट हैं तो यहाँ पे 3 गुना बच्चे, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू पर पोस्ट। 3 गुना बच्चों को यानी कि 33 कैंडिडेट्स को ये लोग बुलाएंगे फॉर द interview and minimum cutoff will be 45% for general candidates. Similarly for OBC there are total 4 posts and 5 times more, like 20 candidates will be called for the interview with minimum cutoff marks of 45%. Similarly for EWS total posts are 2, 10 candidates will be called for the interview with minimum cutoff marks of 45%. 3 posts for scheduled caste, 15 candidates will be called with minimum cutoff of 40%. Scheduled tribe 1 post, 5 candidates will be called for the interview with minimum cutoff marks of 40%. Physically handicapped candidate there is 1 post, 5 candidates will be called for the interview with the minimum cutoff marks of 40%. If 2 or more candidates score the same marks, all of them will be shortlisted for the scrutiny of application. आप इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए CCRH की वेबसाइट देख सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी होगी हम टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे बताने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।